लॉकडाउन जो अंदर वड़ के चीज़ देनी है, एक चीज़ उन्होंने मिलती नहीं, थानू जुत्ती नहीं मिलती, थोड़े पैर नंगे है, तुसी आके मैनू कहना जी जी 300 की शे 400 ला ला यार फटाफट दे। और महंगाई हो गई लॉकडाउन जो जो दुकानदार कि जी दवाई 10 रुपए की सी वो अज 20 रुपए की हो गई आ। दस्ताने में लै रहा, मेरे हथ पटे हुए हैं, मजदूर बंदा गरीब बंदा। दस्ताने में 10 रुपए दे लेना सीगा, इस टाइम 30 रुपए का एक हो गया। तो 10,000 रुपये तनख्वाह है और 8,000 रुपये इसके मकान का किराया है, ठीक है। इसके 4 बच्चे हैं और ये गरीब कहाँ जाए, कहाँ से कमाए और कहाँ से। फास्ट 92 में आपका होस्ट मियां आबिद हुसैन, प्रोग्राम जड़ावाला की दुनिया के साथ आज हम मौजूद हैं जड़ावाला में, जहाँ पर जो महंगाई का जिन्ना वो बिल्कुल बोतल से बाहर आ चुका है। आवाम परेशान है, लोग इंतहाई मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आए दिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। महंगाई जो थी वो पहले ही कंट्रोल से बाहर थी, अब लॉकडाउन शुरू हो रहा है, महंगाई आप पहले से भी बढ़ रही है। तो हमारे साथ मौजूद है दुकानदार, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे साथ इस वक्त दुकान के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, वो भी इंतहाई परेशान है कि दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कस्टमर को मैल करना बहुत मुश्किल हो चुका है इनके लिए। तो इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। खत्म हो पई है साडे मतलब बंद है जेडे कस्टमर है साडे, ये अगे सौदा जेड़ा 2500 3-4,000 का जांदा और 14,000 का सौदा है, 3 गुणे ज़्यादा महंगाई हो गई है। यानी 4 ती 12, जिथे 4 की शे उत्थे 12 की है। इस तो अगे होर किहड़ी गल हो सकती। अच्छा, आपका कहना है कि हर चीज़ वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, भी 4,000 वाली 12, 4 ती 12, ये हाल हो गया बेचारे। अच्छा, आपने ये सामान खरीदा? जी जी। आप पहले कितने पैसे लेकर आते थे, कुछ चीज़ें लेकर जाते, आप कितने पैसे लेकर आते हैं? आप पहले हमारा तकरीबन सामान जो 3,000-3,500 इसके करीब हम लेके जाते थे, और अब ये बढ़ के तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब पहुंच चुका है। हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत बन भी गई उनकी, इमरान खान साहब की, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे वो एक भी अभी तक पूरा नहीं किया है, और अशिया रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और गरीब परेशान है। अच्छा, अब लॉकडाउन शुरू हो रहा है आगे कल से, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी कि मेरा मतलब अंदर वड़ के चीज़ देनी है। लॉकडाउन जो अंदर वड़ के चीज़ देनी है, एक चीज़ उन्होंने मिलती नहीं, थानू जुत्ती नहीं मिलती, थोड़े पैर नंगे है, तुसी आके मैनू कहना जी जी 300 की शे 400 ला ला यार फटाफट दे। और महंगाई हो गई लॉकडाउन जो जो दुकानदार और फायदा लै गया। वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, तुसी सामान लैन आए हो, कितना का सामान खरीद लिया तुसी शॉपर? समान आप देख लो जी, 2 किलो समान 2700 रुपया दे के चले हैं। आप देख लो समान कितना है, ਜਿਹੜਾ 500-600 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? हुकूमत ਨੂੰ कहना चाहते हैं कि महंगाई से कंट्रोल करे। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया कि जो दालें थी वो भी महंगी हो चुकी थी, जो खाने पीने की शय वो महंगी थी। अगर चिकन की बात करें, गोश्त की बात करें, तो हुकूमत से जब भी कंट्रोल में नहीं हो रहा है या दिन ब दिन इसका रेट जो बढ़ता जा रहा है, तो हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। इस वजह से कस्टमर नहीं आ रहा है, कस्टमर बहस बहुत करता है। कस्टमर कहता है ये रेट पीछे सप्लाई कम आ रही है, हमें बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, लिहाजा इस पर कंट्रोल किया जाए। महकमा पंजाब को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। पहले तो कहते थे जी कि जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के फार्मों से आता है, अब किसके फार्मों में से आता है? ये हमें नहीं पता किसके फार्मों से आता है, हमें तो इतना पता है कि रेट बहुत ज़्यादा है। ये हमें नहीं, इसको कंट्रोल करना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। आपके ख्याल में ये रेट कितना होना चाहिए इसका? इसका कमो पेश होना चाहिए 200-220, इससे बात तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि 220 के करीब अगर रेट हो तो कस्टमर आसानी से खरीद सकता है, ये इजीली आएगा, कस्टमर इजीली आएगा। जैसा कि हमने को पहले दिखाया है, जो दालें सब्जी घी वगैरह वो भी महंगा हो चुका था, चिकन वो भी महंगा हो चुका था। अब हमने रुख किया है मेडिकल स्टोर का। जब बंदा बीमार हो जाता है तो जाहिर बात है मेडिकल की तरफ रुख करता है। तो जो मेडिकल साहबान है उनका कहना है कि मेडिसिन जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, कस्टमर जो इनसे लड़ाई झगड़ा भी करता है। तो इनसे जानते हैं किन चीज़ों की परेशानी है इनको। सर बताइएगा, जो मेडिसिन की क्या सूरत हाल है? मेडिसिन इन 3 सालों में 3 से 4 गुना महंगी हो चुकी हैं। जो चीज़ 10 रुपये का थी, डिस्प्रिन गोली 10 रुपये का पता था, अब 20 रुपये का हो चुका है। 20 रुपये का होने के बावजूद शॉर्ट है। ये एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम है कि मेडिसिन के बगैर कोई चाराकार नहीं है। हर बंदे ने मेडिसिन खानी है, इसके बगैर उसकी लाइफ को प्रॉब्लम है। आम आदमी हमारे पास आता है, वो जब बिल देखता है, बिल बनाते हैं, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो देखता है, सोचता है
वो मेडिसिन को फोल्ड करता है प्रेस्क्रिप्शन को और वो वापस ले जाता है, कहता है जी मैं कुछ और ही करता हूँ इसका हल। तो अरबाब इक़्तिदार से मेरी गुजारिश है कि इस मसले पर गौर किया जाए, रेट्स को कम किया जाए। जैसे दूसरे मुल्कों में कम है, इंडिया में कम है, रेट्स बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे भी कम होने चाहिए ताकि हर ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆ ਦਸਤਾਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਨੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 60 ਦੇ 2 ਹੋ गए। ठीक हो गया जी। इनका भी यही कहना है कि शाम को चीज़ 10 रुपए की मिलती है, सुबह आते हैं तो 20 रुपए की होती है। ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम के लिए इस मुल्क में जीना मुहाल हो चुका है। इनका ये कहना है कि चीज़ें जो कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के कंट्रोल में बिल्कुल चीज़ें नहीं है। जी आप महंगाई के बारे में क्या बताएंगे? मेडिसिन भी महंगी होती जा रही है, दूसरी चीज़ें महंगी होती जा रही है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि आपने कहा कि मेडिसिन महंगी होती जा रही है। मेरी नज़र में तो कोई मेडिसिन महंगी नहीं हुई। वो क्यों? वो इसलिए कि जनाब गरीब बंदा तो ख़रीद ही नहीं सकता, वो तो वैसे ही मर रहा है, उसकी पहुँच से खरीद से दूर है। और अमीर बंदा है जो, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो विज़न है कि पाकिस्तान से जो है ना, अगर गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती तो गरीब ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि मेरे कप्तान का ये विज़न है कि अगर 1 करोड़ घर नहीं दे सकते तो 1 करोड़ बंदे को तो ज़रूर मार दिया जाए। ठीक है जी। बेरोज़गारी से अवाम मर रही है और बीमारियों से मर रही है अवाम। और मुझे ये बताएं जनाब, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, कौन सा इदारा अपना काम कर रहा है, सही काम कर रहा है? तो सारे काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन लीगल तरीके से कोई भी नहीं कर रहा, अनलीगल तरीके से कर रहे हैं। आप थाने में चले जाएं, वहाँ भी आपको जाके अगर FIR कटानी पड़ेगी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी महकमे में चले जाएँ। इसकी तनख्वाह अभी 10,000 रुपये तनख्वाह है और 8,000 रुपये इसके मकान का किराया है। ठीक है। इसके 4 बच्चे हैं और ये गरीब कहाँ जाए, कहाँ से कमाए और कहाँ से खाए? 10,000 रुपये तनख्वाह के अंदर ये बेचारा एक गरीब आदमी कैसे गुजारा करे? तो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि गरीबों के हाल पे रहम करें और ये जो लॉकडाउन का सिलसिला इसे ख़त्म करें, बजाय कि तुम गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाएं। उन लोगों को छोड़ो जिनकी तनख्वाहें पहले बहुत ज़्यादा हैं। ये ऐसे गरीब लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं कि जो लोग 8-10 हज़ार रुपये काम करके और 8,000 रुपये मकान का किराया भी दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहरबानी, हम गरीबों के हाल पर रहम करें। 12-14 हज़ार रुपये तनख्वाह है ना, कोई सानू मतलब एसेट मिल रही है, कोई चीज़ मिल रही है कि असी अपना गुजारा करिए। गवर्नमेंट चाहिए कि सानू कोई रिलीफ देवे, असी कम अज कम अपना पेट, बच्चों का पेट तो पाल सकिए। ठीक है। कोई आटा 35 रुपये किलो तो 60 रुपये 70 रुपये हो गया, चीनी 90 रुपये हो गई। लभदा भी लैना च लगे होंगे, पिछों धक्के मिलते होंगे, अगों कहते चलो चलो पीछे हो जाओ। सानू बुजुर्गों धक्के मार के पिछा कर दें, जवान अगे आ जाते। की इमरान खान छड्डो जी, की इमरान खान ने किया की है हुण तक? साडा तो बेड़े, असी वोट भी उन्होंने पाया तो बेड़े ही साडा घर करी जा रहा बंदा। इमरान खान साहब कहते थे 30,000 रुपया मजदूर की तनख्वाह होगी, महंगाई के दौर में 30,000 रुपया तनख्वाह किधर से है? किसी की 30,000 तनख्वाह? बोलो 12,000 रुपये तनख्वाह है। 12,000 है, 12,000 में कैसे गुजारा करें? 6,000 का तो दूध ही 2 दिन के बाद कहते लॉकडाउन हो गया जी, लॉकडाउन लगा दें जी, मार्केटें बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे। इसने कभी वाम को पूछा है कि किस हाल में है, किस हाल में नहीं? MNP ये ग्रांट सब खा जाते। फिर इसका हाल यही होना चाहिए, मजदूर की 30,000 तनख्वाह होनी चाहिए। आके चेक करें, अपने MLA को भेजें, बाजारों में आए चेक करें। हाँ जी, दुकानों पे आके देखें इनकी कि कितने दे रहे हैं, माल के क्या देता क्या नहीं देता। 14-14 घंटे ड्यूटी है।